नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 7 जनवरी 2025 और यहाँ पे 8 जनवरी 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोनों ही इंडेक्स में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है, सब बताऊंगा। बाकी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं स्टॉक उन सारे लेवल पर, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आपको पता है मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। लिख देता हूँ फिर से 8709652195, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आपको भी मैसेज भेजेंगे ना, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, साथ ही मेरे मोबाइल ऐप का। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। कोई भी चार्ज नहीं लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, सबसे पहले हम एफआई का डेटा देखेंगे। 7 तारीख है बिल्कुल यहाँ पे, और 1492 करोड़ का लगभग बेच दिया है। उसके जगह पे हम लोगों ने यानी डीआई ने 1615 करोड़ खरीदा है। एफआई इंडेक्स ने लगभग 35 करोड़ बेचा है, तो कोई खास नहीं। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन देखेंगे तो 18,000 करोड़ का बिकवाली कर दिया। स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ पे 2400 की खरीदारी है। स्टॉक ऑप्शन देखेंगे तो 1000 की खरीदारी है। जो इंडेक्स ऑप्शन है ना, बेचा है, ये गड़बड़ है। ये डेटा थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, उतना खराब भी डेटा नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं, ठीक ठाक है कुल मिला के, लेकिन ये आंकड़ा कम होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर हो जाता और भी। इसलिए जो मार्केट ऊपर नहीं चढ़ पाया ज्यादा कोशिश करने के बाद भी, उसी के कारण। खैर चलिए, अभी हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पर। मैंने कल बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताया था कि इसने एक डबल बॉटम बना रखा है। मार्केट को अगर बाउंस करना है तो ये परफेक्ट एरिया है जहां से ये बाउंस कर सकता है। और मैंने ये भी कहा था हो सकता है आपको 400-500 पॉइंट पॉजिटिव नजर आए। एक समय ये चला भी गया था, 447 का हाई लगाया था। जैसा कि आपको कल भी मैंने बताया था कि 50,400 और 50,500 इसको ब्रेक करने में दिमाग खराब हो जाएगा, इसके आसपास आएगा तो सेलिंग करना है। और 447 का आज का हाई है, वहीं से सेलिंग आ गया। ठीक है, नीचे 50,000 मतलब 49,970 का लो लगा है, तो यानी कि 50,000 के आसपास से एक बाइंग देखने को मिला। बिल्कुल सही एरिया। अब वापस दिमाग में घुसा लीजिए, जो हमारा ये जो प्राइस है, ये रेड कैंडल वाली, जब तक ये रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ दे 49,750 बड़ी बिकवाली नहीं होगी। 49,750 के नीचे जिस दिन तोड़े, ध्यान से सुनिए, 49,750 के नीचे जिस दिन तोड़े, हम डायरेक्ट वेट करेंगे 49,500 पर, 49,300 पे डायरेक्ट। उसके पहले कोई मर्जी नहीं। ये हिसाब है नीचे का फिलहाल। ठीक है, तो अभी देखिए डेली के चार्ट पे अब इसने एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। डेली के चार्ट पे लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली के चार्ट पे कन्वर्ट कर लिया है इसने अपने आप को। ठीक है, इसने यहां से आया, और अगर थोड़ा सा ये चीज यहाँ पे और बेहतर होता ना, तो इसके बराबर तो और बढ़िया बनता। वैसे परफेक्ट नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, डबल बॉटम ज्यादा बेहतर है। आप इसको डबल बॉटम बोल लीजिए। दिस इज वन बॉटम, दिस इज सेकेंड बॉटम। तो अब ये सपोर्ट पर है, हमें इस एरिया को ही देखना है। अब हम ऑप्शन डेटा को भी अगर देख लें तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये भी समझते हैं। कि भाई ऑप्शन डेटा जहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं एट द मनी वाला, ये सिचुएशन है। 1 मिनट मैं इसको साइड कर दूं। या तो ये कुल मिला के बातें कर रहा है कि हम एट द मनी 50,200 पे सस्टेन कर रहे हैं। और यहाँ पे पुट राइटर है 2,07,000 का, कॉल राइटर है 2.25 का। देखिए शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। आप अभी ध्यान से देखिए, शॉर्ट कवरिंग चल रहा है। फ्यूचर 50,400 के आसपास में है और स्पॉट 200 के आसपास है। तो 200 भी प्रीमियम हमारा महंगा है। वो इसलिए महंगा है कि अभी मंथ का शुरुआत है, ये लंबा सीरीज है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में नया सीरीज शुरू हुआ है, जनवरी लास्ट तक जाएगा, इसलिए ये लंबा सीरीज है, इसलिए प्रीमियम थोड़ा महंगा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा पीसीआर तो ठीक ठाक है, हम नीचे कितना दूर। तो नीचे जो आपका राउंड नंबर का लेवल है ये 50,000 और ये 49,900, इस दो एरिया के आसपास आता है। तो इस दोनों एरिया को मिला के अगर आप देखेंगे तो लगभग 12.5 लाख, 11 1 12
12.5 लाख के आसपास में, 4 12, हाँ 13 लाख के आसपास में समझिए आपका पुट राइटर है, 13 लाख के आसपास में, ठीक है। और इस दोनों को मिला के कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 6 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि पहला सपोर्ट एरिया यही है 49,900 से लेके 50,000, इसलिए इसके आसपास आता है, आएगा तो खरीदारी हो जाएगी। हम बड़ी बिक वाली तब तक नहीं करेंगे जब हम 49,750 के नीचे जब तक नहीं जाएंगे, बिक वाली नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर जब तक रहेंगे बाय ऑन डिप करेंगे। इसी तरह ऊपर की साइड में तो भाई साहब ऊपर के साइड में जोर लगा ले तो 50,400 और 500, ये दो एरिया तो अभी ब्रेक करने में ही दिमाग खराब हो रहा है। ये एरिया, इस एरिया पे कॉल राइटर देखिए 516 लगभग 6.25 लाख है, 7.25 लाख है ना। इस दोनों को मिला के देखें और यहाँ पे पुट राइटर अगर देखते हैं तो लगभग उतना ही है। देखिए कितना हिसाब से बना रखा है, लगभग बराबर है, ठीक है। तो 516 और 8 लगभग 7.25 लाख इधर है और लगभग 516 समझिए 7 लाख इधर है, तो लगभग बराबरी का मुकाबला चल रहा है। 50,500 के ऊपर जिस दिन टिकेंगे ना 2:30 बजे के बाद, आपको 50,600 700 तक का रैली मिलेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कर लिया। अब आप देखिएगा कि गैप अप ओपनिंग हुआ, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही, गैप अप क्या बोलिएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही, और फिर वो अपने आप को होल्ड बहुत अच्छे से किया, ठीक है, गिरा नहीं, होल्ड बहुत अच्छे से किया। अब ये जो होल्ड किया है, अब आप इसने कल के लिए एक रेंज डिसाइड कर दिया, ठीक है, ये होल्ड करने के चक्कर में एक रेंज छोटा सा इसने डिसाइड कर दिया और वो रेंज कुछ इस प्रकार का बना लिया यहाँ पर से कि भाई हम बार बार इस एरिया के पास में रुक जाते हैं, तो अगर आपको बेचना है तो इसके नीचे बेचो 50,100 के नीचे, और अगर इसके नीचे चला जाएगा तो ये साफ बोलता है कि इसके नीचे जाएंगे तो इसके नीचे जाने पर हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, ये एरिया पर आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले 50,000 वाला भी लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल करना है तो आपको इस एरिया के नीचे सेल करिए, जो कि लगभग 50,100 के आसपास का आता है ना, 50,100 बिल्कुल सही है। तो हम सेल करेंगे 50,100 के बिलो। देखिए थोड़ा सेफ रख के ही करने में इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे सेल करेंगे और टारगेट 50,000 50,000। जैसा कि आपको पता है ये पहला सपोर्ट है, इसको होल्ड नहीं करेगा तो 49,900 से लेके 49,800 तक आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ 49,750, इसके नीचे जाएगा तो बड़ी बिक वाली होगी। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाय ऑन डिप करेंगे। तो 49,800 पर आके एग्जिट एक बार हो जाना है, क्योंकि वहां से रिवर्सल आने के चांस बनेंगे। देखना यहाँ से भी रिवर्सल आ गया था, तो हो सकता है 800 से थोड़ा नीचे चला जाए, 700 725 775 तुरंत से उछल जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए एक बार वहां पर एग्जिट जरूर कर लीजिएगा। पुट ऑप्शन 50,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। अब अगर यहीं से उछल गया ऊपर, नहीं गया नीचे, तब तो हमें देखना है कि हम इस एरिया को बार बार कर रहे हैं। असल में अगर आज का जो हाई अगर कल ब्रेक हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब चूंकि 447 का हाई है और क्लोजिंग 200 पे कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो हमें 300 के ऊपर निकाल लो ना, तब हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बाय करेंगे तो 50,300 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे और टारगेट 50,400 और 50,500 पकड़ सकते हैं। 447 कैसे हाई है एक क्लेम कर सकता है। ये एरिया के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, क्योंकि ये एरिया अभी नजदीक में पहला रेजिस्टेंस है 50,500। अगर इसके ऊपर टिकते हैं तो हम 50,600 से 50,800 तक और 2:30 बजे तक होल्ड करके तो फिर हम ऊपर 51,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। हालांकि 50,800 से 51,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर टिकेगा नहीं, वापस गिर सकता है। कॉल ऑप्शन 50,300 के स्ट्राइक प्राइस के, या 400 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब अगर मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाए ऊपर, तो जितना अभी ऊपर खुले, सीधा फॉर्मूला है सेल ऑन राइज। जैसे ही राइज करे इसको डाउन कर दीजिए, अस्त कर दीजिए, है ना, राइज होने ही नहीं दी। 50,500 और 50,600 के बीच में अगर ये गैप अप खुलता है, तो हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। टारगेट 50,400 से लेके 50,100 के आसपास आ सकता है। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो आप 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं गैप अप में।
और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर खुल गया और किसी भी कारणवश से आपको ये नीचे, जितना नीचे अगर मान लेते हैं डायरेक्टली ये आपको 700 पर मिल जाए, 800 पे मिल जाए, यानी 49,700, 49,800, तो ये जरूर एक बार हिम्मत करके बाइंग करना चाहिए, जरूर बाइंग करना चाहिए। टारगेट 49,900 से लेके 50,300 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 49,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके या 49,900 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं सर हम लोग निफ्टी के साइड में। निफ्टी क्या करना चाहिए निफ्टी में बताइए आप लोग? एकदम प्रॉपर साइडवेज एरिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देख लेंगे, क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी है 9 तारीख को, परसों इसका एक्सपायरी है, तो कल प्रीमियम मीटिंग डे हो सकता है। अब देखें यहाँ हम लोग ध्यान से 23,700 पर एट द मनी टिके हुए हैं, है ना, और हमारा फ्यूचर 85 पे चल रहा है, 750, यानी कि 80 पॉइंट महंगा है। कोई बात, इस जगह पे 43 लाख से ज्यादा हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर भी लगभग 40 लाख के आसपास में। तो ये वो एरिया है जिसके नीचे जाने पे कमजोरी हो जाएगा और इसके ऊपर रहने पे मजबूती। हमें मजबूती मेन 23,800 के ऊपर देखने को मिलेगा। 23,800 के ऊपर अगर ये टिकना स्टार्ट कर दे इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे लगभग 23 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 58 लाख है। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है, इसलिए इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको मेन मजबूती दिखेगा। अगर ये 23,800 के ऊपर टिक जाता है तो हो सकता है ये 23,900 और 24,000 तक चला जाए। ये मेन हर्डल है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब ऊपर की तरफ का तो बात हो गया कि 23,800 के ऊपर जाने के बाद हम 23,850 से 900 तक जा सकते हैं, ठीक है। नीचे कहाँ तक? तो नीचे अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अभी हमारा सब बढ़िया सपोर्ट है 23,500 वाला। इसके नीचे जाने पे फिर गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे लगभग 56 लाख पुट राइटर है, और 23,550 उसके पहले 23,550, 600, ये दो एरिया है जहां पे लगभग समझिए दोनों मिला के 50 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 12,3,15 16 लाख के आसपास में। तो 550 के भी नीचे नहीं जाना चाहिए, 600 के भी नीचे नहीं जाना चाहिए, जैसा कि चांस लग रहा है नहीं जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर चला जाएगा तो हम आप थोड़ी रोक देंगे उसको, जाएगा तो जाएगा। अब डेली के चार्ट पे कितना पे क्लोज किया ये देखिए, 23,707 है, और हमें एंट्री बन रहा है 23,765 पर। कम से कम ये जो साइडवेज एरिया है ना, हम इस एरिया के ऊपर एंट्री करने का सोच रहे हैं कि इसके ऊपर अगर ये निकल जाए इस एरिया के ऊपर, तो अब आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ 750 से आता है, थोड़ा सेफ्टी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बाइंग करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, 23,750 के ऊपर बाइंग आएगा, और टारगेट 23,800, 23,850। आज भी देखेंगे तो ये 800 के आसपास जाते जाते गिर गया था वहीं से टकरा के, इसलिए 800 मेन पहले हर्डल है पहला, उसके ऊपर टिकता है तो 850 तक को पकड़ सकते हैं। 2:30 बजे के बाद अगर 850 को ब्रेक करता है तो आप 23,900 तक लेके चल सकते हैं, हालांकि संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 23,800 या 750 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन रख सकते हैं। क्योंकि लॉट साइज 75 का हो गया तो इसके भी मूवमेंट अब फास्ट हो गया है। सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए एक जोन है यहाँ पर आपके लिए, इसने एक जोन बना रखा है सेलिंग के लिए। ये देखिए ये एरिया, हम इस एरिया के नीचे कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए बैठेंगे, जिसका भाव आता है 23,650, ठीक है। तो सेल करेंगे 23,650 के नीचे, और टारगेट होगा 23,600, ठीक है, और 23,550। अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा देखा कि 550 हमारा अच्छा सपोर्ट है, लास्ट टाइम भी हम यहाँ से बाउंस कर गए थे, इसलिए चांस है कि यहाँ से बाउंस हो जाए। नहीं होगा तो फिर 23,500 तक का लेवल, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएगा, ये रोक लेगा अपने आप को। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो पुट ऑप्शन अब 23,600 या 650 का बना के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो भी क्या सिचुएशन, तो अगर ये जितना नजदीक खुले 23,900 के या 23,850 और 23,950, देखिए तीनों में से कहीं पे भी खुलता है ना,
तो आपको ज़रूर गैप अप में एक चांस लेना चाहिए सेल का। सेल का एक चांस लेना चाहिए। टारगेट 23,800 से शुरुआत में एक जो होता है डरे हुए लोग निकलते हैं तो वो फ्लक्चुएशन मिल जाता है, तो यहाँ पे आ सकता है। फिर 700 के नीचे तब नहीं जाएगा ये, फिर पुट ऑप्शन हो जाएगा, आप लेंगे 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे खुल जाता है, तो जितना नीचे ज़्यादा खुले उतना अच्छा है। 23,450 से लेके 23,550 के आसपास में कहीं पे भी खुलता है तो ज़रूर आपको बाय करना चाहिए गैप डाउन में। और टारगेट 23,600 से फिर 23,700 तक का बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप नज़र रखें 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 8 जनवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।